क्लास में कौन कौन एब्सेंट थे, जरा हाथ खड़े करना जो एब्सेंट थे। खड़े हो, देखें आप लोग, टाइम पास कर लेते हैं थोड़ा सा। मेरे बच्चों, मेरे दुख का एक कारण ये भी है। मेरी गाथा मैं सुनाता हूं आपको, मेरे स्ट्रेस किस वजह से होता है और किस वजह से स्ट्रेस नहीं होता है, ठीक है ना। मेरे स्ट्रेस का क्या कारण है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आर यू ओके टू लिसन दिस प्रॉब्लम? सुनना चाहते हो? सुनो बात को। मेरे बच्चों, मेरे पास नॉलेज की और इन चीजों की कोई कमी नहीं है, और रही बात मेहनत की, तो मैं किसी भी हद तक मेहनत करने को मैं तैयार हूं, ऐसा मेरा दिल कहता है, ठीक है। अब जब मैं आप लोगों को देखता हूं तो मेरे मन में एक भाव आता है, और वो ये होता है कि नर्सिंग प्रोफेशन के बच्चों में वो सक्सेस की चमक क्यों नहीं है। नर्सिंग प्रोफेशन में जो बच्चों को मैं देखता हूं, जिनको मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब आप ही लोगों से मेरा सबसे ज्यादा अपनापन है, क्योंकि मैं मेरी जिंदगी के पिछले 2007 से लेकर के, अब 2007 से जोड़ो आप, कितने साल हो गए? 2022 से ये 15 साल, मैं मेरी जिंदगी के 15 ईयर्स आप लोगों को दे चुका हूं, इस प्रोफेशन को दे चुका हूं, क्लियर। और ये 15 साल में अगर मैंने कुछ किताबें पढ़ी है तो सिर्फ वो वही किताबें पढ़ी है जो नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या नर्सिंग के एग्जाम्स के अंदर काम में आती है। तो ये पिछले 15 ईयर्स से मैं यही चीजों का अध्ययन कर रहा हूं, और अब मैं उस स्टेज पे खड़ा हुआ हूं कि जब मैं आप लोगों के फेस देखता हूं तो मेरा मोटिवेशन कम होता है, क्लियर। आपको तो मैं मोटिवेट कर दूंगा। एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक डॉक्टर था, उसके पास एक पेशेंट आया, और वो पेशेंट था डिप्रेशन का। किसका था? तो डॉक्टर से उसने कहा कि मुझे डिप्रेशन है और आप मेरा इलाज करिए, ठीक है। तो उस डॉक्टर ने कहा कि यार, डिप्रेशन का तो मैं इंस्टेंट क्या इलाज करूं, इसका परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन कि मैं आपको एक सलाह देता हूं कि अच्छा दीजिए सर। तो के पास में ही एक सर्कस चलता है, उस सर्कस में एक व्यक्ति है जो पूरी दुनिया को बहुत हंसाता है। तुम जाओ और उसके सेशन अटेंड करना शुरू करो, धीरे 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 तुम्हारे डिप्रेशन जो है वो खत्म होता जाएगा और सुधार आने लगेगा। पता है उस व्यक्ति ने क्या कहा? कि सर, उस सर्कस में जो दुनिया को हंसाता है वो मैं ही हूं। तो बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई? तो मैं आप लोगों से आज ये जो बात शेयर कर रहा हूं, इसके पीछे आप सब सुन रहे हैं मुझे, ऑनलाइन वाले भी सुन रहे हैं, ऑफलाइन भी सुन रहे हैं, कि मैं दुनिया को, आपको, जितने स्टूडेंट्स मुझे सुनते हैं, मैं सबको मोटिवेट करता हूं और सबके अंदर एनर्जी भरने की पूरी कोशिश करता हूं, पूरे एफर्ट्स लगाता हूं कि जितने लोग एक बार मुझे सुन लें तो वो व्यक्ति जीवन में सफल हो जाए। ऐसा एक भाव, एक मन में विचार मैं आपसे रखता हूं। लेकिन जब मैं चेहरे देखता हूं आप लोगों के, तो मुझे वो चीज नजर नहीं आती है जो मैं ढूंढता हूं। तो वहां पर फिर मेरे मन में विचार आता है कि मैं इतना पागल क्यों हूं। बात समझ में आई? कि जब इनकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं मुझे, और ये लोग भी इतना कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, तो मैं इतना क्यों पागल हुआ हूं इस चीज पे। तो ऊपर वाला जब मैं ध्यान लगाता हूं तो वो यही कहता है
कि तू भी जा, तेरा सिलेबस करवा, मस्त रहे और काम कर और बढ़िया एंजॉय कर जिंदगी को। क्यों कहता है तू कि 100 आउट ऑफ 100 चाहिए तेरे को? 100 बच्चे पढ़ा के कभी 100 सक्सेस हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन मेरी जिद है कि मेरे को करना है, होगा। मेरा ये है मुद्दा कि अगर मैं 100 पढ़ा रहा हूं तो 100 क्यों नहीं हो सकते, क्यों सक्सेस नहीं हो सकते, क्यों जॉब नहीं लग सकती है? पढ़ा तो मैं सेम ही रहा हूं, एफर्ट्स तो मैं बराबर ही लगा रहा हूं सब पे, फिर क्यों आधे बच्चे तो रह जाते हैं और कुछ बच्चे ही उसमें से जॉब लग पाते हैं? तो डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है? तो मेरा स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण ये है कि आखिरकार नर्सिंग प्रोफेशन को ऐसा चाहिए क्या? मैं मेहनत की किसी भी हद को क्रॉस करना चाहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इस शरीर से कोई प्यार नहीं है, पैसे से मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई प्यार नहीं है। अगर मुझे नर्सिंग प्रोफेशन आज भी ये कह दे कि सर आप सिर्फ एक पैसा मत लेना और हम उतनी शिद्दत से पढ़ेंगे कि गुरु और शिष्य का मतलब हम समझेंगे, तो मैं मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि आपसे एक पैसा नहीं लूंगा, लेकिन सिर्फ मैं ही पढ़ाऊंगा बस। बाकी टीचर्स को मैं एफर्ट नहीं कर पाऊंगा, बाकी संसाधनों को मैं एफर्ट नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ मैं पढ़ाऊंगा। और मैं अपना जिंदगी पूरा दांव पे लगाने को तैयार हूं। मुझे किसी कुछ नहीं चाहिए इस लाइफ से, मुझे चाहिए सिर्फ एक नाम और एक अच्छा कर्म, जिससे कि मैं प्राउड से अपनी जिंदगी को जी सकूं। कर्म हो वो इतना अच्छा हो, इतना बेस्ट हो कि आपको कहीं पर भी अपने मन के अंदर संकोच ना हो। अगर जिंदगी जीने में आपको कहीं पर संकोच नहीं हो रहा है, मतलब आप सही कर रहे हो। और अगर आपको किसी काम को करने में संकोच खुद को हो रहा है, तो आप सही नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया जाना चाहिए। तो मेरे मन में बार बार एक ही विचार आता है कि आखिरकार चाहिए क्या स्टूडेंट्स को, मैं दूंगा। डेफिनेटली तुम मुझे आज भी बता दो कि ये चाहिए, तो वो लाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं वही ला के दूंगा तुम्हें। इतनी बड़ी बात कहने के लिए मैं सामने खड़ा हूं, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं तुम लोगों को कि अगर आप लोग मुझे ये कह दे कि सर वो चीज है और वो हमें ला के दे दीजिए आप, उसके बाद सब सही हो जाएगा, तो मैं सबसे पहले वही चीज लेने जाऊंगा और वो लाने में अपने पूरे एफर्ट लगा दूंगा, चाहे किसी से कुछ भी लड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े। लेकिन मेरे बच्चों ऐसे काम नहीं चलेगा यार। नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर मैं एक चेंज देखना चाहता हूं, एक अलग ही चेहरे देखना चाहता हूं, एक रेस्पेक्ट देखना चाहता हूं। आप सबके अंदर मुझे एक वो चीज दिखती है कि वो क्यों नहीं है। यही मेरे सबसे बड़ा दुख का कारण है। कि हम समझाते हैं, हम चीजें सिखाते हैं नर्सिंग प्रोफेशन को कि सर हम फीस एफर्ट नहीं कर सकते। मैंने कहा नहीं चाहिए फीस, उसके बाद कि हम पढ़ भी नहीं सकते, तो फिर तो बात बनेगी क्या? आप मुझे कह दीजिएगा, लिखित में दे दीजिएगा कि सर हाँ मैं जॉब लग सकता हूं, और आप मुझसे एक पैसा मत लीजिए और पढ़ाइए, कोई फीस नहीं होगी उस बच्चे की, मैं करूंगा, उसको एग्री करूंगा मैं, और मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन उसी लेवल का परफॉर्मेंस, उसी लेवल का एफर्ट्स, वो क्यों नहीं दिखता है आप लोगों के अंदर? क्या आप जो काम कर रहे हैं, या तो आप उसका महत्व ही नहीं समझते, या जो काम हम कर रहे हैं या जिस काम के लिए मैं आपके ऊपर एफर्ट लगा रहा हूं, तो या तो आप उस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हो कि आपको सही से उस चीज का ज्ञान ही नहीं हो पा रहा है, कि हम अंधाधुंध जैसे हम बैठे हैं साल भर से बैठे हैं, बस आ ही नहीं रही है, फिर भी हम बैठे हैं। तो हम ऐसे कब तक बैठे रहेंगे? अगर मैं यूं कहता हूं कि यदि अगर आपको वो काम सूट नहीं हो रहा है, तो आप छोड़ दीजिए उस काम को।
लेकिन क्यों आप उस काम को कर भी रहे हैं और उसमें उस काम के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग भी उस काम को नहीं कर रहे हैं? वाई यू आर डूइंग सो? इसमें आप किसके साथ क्या दिखाना चाहते हो और किसको क्या दिखाना है आपको, और क्यों कर रहे हैं आप इस तरह से? जैसे फैमिली वाले भी आप लोगों को नोटिस करते होंगे, आपके फैमिलीज करते होंगे ना, तो क्या उन्हीं लोगों को हम ऐसे दिखाने के चक्कर में हम कोचिंग कर रहे हैं क्या? या हम पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं कोर्स ले लिया, कुछ ज्वाइन कर लिया और हमने स्टार्ट कर दिया कुछ भी? क्या यही हमारा मोटो है लाइफ का? किसी को दिखाना या किसी से कुछ हासिल करना, तारीफ सुनना, that are not our mottos. Our main motto is to success your life. Do you understand? और my main efforts are not to energize you. मेरे जो मोटिवेशनल बात होती है, एफर्ट्स होते हैं, टीचिंग होती है, उसके पीछे ऐसा मेरा एम नहीं है कि मैं अपनी टीचिंग को प्रदर्शित करूं आपके सामने। नो, मेरी टीचिंग इतनी सरल होती है, इतनी सिंपल होती है कि उसका पूरा मुद्दा, पूरा एम जो होता है वो होता है कि स्टूडेंट्स के माइंड में ये नॉलेज हमेशा हमेशा के लिए एक तरीके से बैठ जाए। मेरा प्रदर्शन करना इज नॉट माई मोटो कि भाई हाँ मेरे को ऐसा शो करना है कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। दिस इज नॉट माई पर्पस। मेरा हमेशा से ये पर्पस रहता है कि नर्सिंग प्रोफेशन के जितने छात्र मुझे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनमें एक अलग ही डिफरेंस होना चाहिए और वो लोग इतने काबिल हो जाएं कि अपनी लाइफ में कुछ बन सके। एक शिक्षक को उसका शिष्य सफल हो जाए, इससे बड़ा तोहफा और कुछ नहीं होता है। बात समझ में आई आपको? तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम और दिस इज द मेन रीजन फॉर माई स्ट्रेस कि आखिरकार बच्चों को चाहिए क्या। अगर वो मुझे ये बात भी बता दे कि सर हमें ये चाहिए, फिर मैं पढ़ाऊं, तभी पढ़ाना शुरू करूं या तो। बट आई एक्सपेक्ट यू ऑल फॉर सम चेंजेस इन योर सेल्फ। ओके, बैठिएगा, सिट डाउन।